हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सफलतम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे किसका, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किसका पार्ट है? ऑप्टिक्स का पार्ट है। और ये जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये चैप्टर है क्लास 10th का। क्लास 10th हमें पढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि एक तो बीएससी एग्रीकल्चर का एग्जाम आ रहा है 6 ईयर प्रोग्राम का, जो क्लास 10th का बच्चा दे सकता है जिसने पास आउट की है 10th। और उसके बाद आजकल हमारे यहाँ ओलंपियाड और एनटीएससी के जैसे के भी एग्जाम हो रहे हैं। बोर्ड तो एक रीजन हमेशा से था और रहेगा, तो इसलिए हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं क्या, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, और उसको उतने ही प्यार से पढ़ने का हम प्रयास करेंगे कि आपको एक एक चीज इसकी अच्छे से समझ आ जाए। और मैं एक रिक्वेस्ट आपसे हर बार करता हूं कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम अगर शेयर करोगे तो हम वो प्रॉब्लम जितना जल्दी हो सकेगा उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आपको जो टॉपिक्स अच्छे लगते हैं या फिर जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, आपके क्लास टीचर से या किसी भी तरह के किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमारा जो पहला काम है वो क्या होगा? वो होगा लाइट के बारे में जानना कि लाइट क्या है। तो लाइट की अलग अलग दो थ्योरी डिस्कस करेंगे हम लोग, जो दो लोगों द्वारा या अलग अलग टाइम पर दी गई। देखो क्या होता है, पहले हम जो आज हम चीजें पढ़ रहे हैं उसका ये कोई जरूरी नहीं है कि वो 100% श्योर है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सही ही पढ़ रहे हैं। देखो हम एक लंबे समय तक क्या पढ़ते रहे, एक लंबे समय तक हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थ कहाँ होती है, रेस्ट पे होती है और सन उसके अराउंड चक्कर लगाता है। आपने भी सुना होगा कि हमने एक लंबे समय तक ऐसा पढ़ा कि सन रेस्ट पे नहीं है। बहुत बाद में जाकर के हमें पता चला कि नहीं, सन तो रेस्ट पे है और क्या हो रहा है, अर्थ उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो हो सकता है जो आज हम पढ़ रहे हैं वो भी कुछ गलत हो, आगे जाकर के हमें कुछ अच्छी चीजें या फिर कुछ नई चीजें और भी पता लगे। और ये पता कौन लगाएगा? ये पता लगाओगे आप लोग, क्योंकि इस देश का, इस विश्व का और साइंस का जो फ्यूचर है वो तो आप ही लोग हो। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको आपको अच्छे से समझना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या वास्तव में ऐसा होता है, जो मैं बोल रहा हूं वो 100% सत्य है या नहीं, ये अपने आप आपको पता लगाना है। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? लाइट की। तो लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म है एनर्जी की। अलग अलग टाइप होते हैं ना एनर्जी के, वैसे ही एक टाइप कौन है? लाइट है। और इसकी वजह से क्या होता है, हमें चीजें दिखाई देती है। यानी कि बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। यानी कि लाइट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है जिससे हम क्या कर पाते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अब लाइट की मैंने आपको कहा दो थ्योरी है कि लाइट की दो थ्योरी, उनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या बोलती है कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जैसे मिट्टी के कण होते हैं उस टाइप आप लगा लो कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के लाइट बनी है। और वो पार्टिकल ट्रेवल करते हैं एक साथ, ठीक है, और वो किसमें चलते हैं? स्ट्रेट पाथ के अंदर चलते हैं। एक एक पार्टिकल किसके अंदर चलेगा? स्ट्रेट पाथ में चलेगा, ठीक है। तो वो लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, ऐसा बोला गया पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में। और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो भी बहुत अधिक होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या बोला गया? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाती है कौन? लाइट। तो कितनी भयंकर स्पीड होती है आप समझ सकते हो। आप आंखें अपने झपकोगे ना, एक बार आपकी पलक नीचे आएगी, इतनी देर में लाइट क्या कर लेगी? 3 लाख किलोमीटर आपसे दूर चली जाएगी। तो बड़ी भयंकर वेलोसिटी होती है किसकी? लाइट की। और दूसरी थ्योरी के बारे में अगर मैं बात करूं, दूसरी थ्योरी कौन सी थी? वेव थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या हुआ? लाइट है वो बनी है वेव से।
पार्टिकल थ्योरी ने क्या बोला, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल मैंने आपको क्या कहा, छोटे छोटे कण आप मान सकते हो, जैसे कि बालू मिट्टी लो, उसका एक एक कण देखो भी ऐसे ही लाइट मिलकर के बनी है, ठीक है। वैसे ही दूसरी थ्योरी क्या बोलती है कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेव। अब ये वेव कैसी होती है, देखो इस टाइप से हम मान सकते हैं कि ये एक वेव है, ये आपकी एक वेव है। लाइट ऐसे वेव से मिलकर के बनी है। यहां पर अगर आपको पार्टिकल यहां नजर आ रहे हैं तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है। एक तो पार्टिकल थ्योरी वो तो क्या बोलती है, पार्टिकल से मिलकर के बनी है, और दूसरी थ्योरी बोलती है कि ये किससे मिलकर के बनी है, वेव से। अब ये वेव कहां से आई, वेव देखो क्या होता है, वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, पहले ये जानना जरूरी है। वेव को प्रोड्यूस होने के लिए किसी भी पार्टिकल के अंदर वाइब्रेशन जरूरी है। वाइब्रेशन कैसे, जैसे आप एक रस्सी को कहीं पर बांध लो और उसके एक किनारे को वाइब्रेट करो या उसके अंदर एसएचएम लेके आओ, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, तो उससे क्या हो, पूरी रस्सी में ऐसे वेव्स बनेंगी। तो यहां पर इस लाइट को भी बनने के लिए किसी ना किसी वेव की जरूरत थी। तो इन्होंने क्या कहा कि लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर के बनी है। लाइट किससे मिलकर के बनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से। ये देखो अगर आपको नजर आ रहा है, ये है आपकी कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से एक वेव प्रोड्यूस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये वेव किसी भी इसको प्रोपागेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसीलिए हम लोग देख पाते हैं कि वैक्यूम में भी लाइट ट्रेवल कर जाती है। वैसे साउंड भी एक वेव से प्रोड्यूस होती है ना, साउंड भी एक वेव है, तो लेकिन साउंड क्या नहीं ट्रेवल कर सकता, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। जहां पर अब्सेंस ऑफ एयर होगी वहां पर कोई भी साउंड आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत है, मीडियम की जरूरत है, तो वो एयर उसका मीडियम होता है। लेकिन यहां लाइट क्या कर जाती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है। जहां पर अब्सेंस ऑफ एयर हो वहां पर भी लाइट क्या कर जाती है, मूव कर जाती है, यानी कि प्रोपागेट कर जाती है। अब देखो क्या होता है, यहां पर आपको एक्स वाई जेड तीन प्लेन नजर आ रहे हैं, एक्स वाई और जेड एक प्लेन है आपके पास। यहां पर क्या होता है कि अगर एक्स एक्सिस में देखो यहां क्या हो रहा है, यहां जो वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लू कलर का जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है वो वाइब्रेट कर रहा है, कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड, उसकी वजह से ये एक वेव बन गई, ठीक है, जो किसके ऊपर ट्रेवल कर रही है, एक्स एक्सिस पर। यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये क्या होगा, जेड एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड से एक वेव बन रही है जो एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रेवल कर रही है। अब जो वेव जेड एक्सिस पर चलेगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे चल रहा है, एक है मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे चल रहा है, और तीसरी जगह यानी एक एक्स एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, तो जेड एक्सिस पर जो ट्रैवल करेगा वो आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि लाइट ट्रैवल करेगी कौन सी एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर। तो आप लोग ऐसा सोच सकते हो, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके अंदर अगर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस पर वाइब्रेट कर रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका वाई एक्सिस पर वाइब्रेट कर रहा है, तो वेव की डायरेक्शन बताओ कौन सी होगी, तो जेड एक्सिस। यानी कि दो एक्सिस को छोड़ के जो भी थर्ड एक्सिस बनेगी वो आपकी वेव की डायरेक्शन होगी। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसकी तीसरी थ्योरी के बारे में पढ़ना है। थर्ड थ्योरी ऑफ लाइट क्या बोलती है, तीसरी थ्योरी बताती है हमें कि ये क्वांटम थ्योरी थी लाइट की, कि लाइट के पास दोनों, देखो ये विवाद हो गया, पार्टिकल से मिलकर के बनी है, कोई कह रहा है किससे मिलकर के बनी है, वेव से। लास्ट में क्वांटम थ्योरी आपको क्या बताती है कि ये दोनों का मिश्रण है, लाइट एक वेव भी है, लाइट एक पार्टिकल भी है। जहां पर इसको पार्टिकल की तरह बिहेव करना होता है वहां पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, जहां इसको वेव की तरह बिहेव करना होता है वहां वेव की तरह बिहेव करती है। देखो जैसे ये एक वेव है, ये वेव का टुकड़ा ऐसे क्लोज हो जाए,
इस क्लोज टुकड़े को अगर तुम कहीं पर टकराओगे तो ये क्या है, एक पार्टिकल। और अगर ये वेव की तरह चल करके कहीं टकराया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेव। तो ऐसा बोला गया कि लाइट है वो एक ऐसे टुकड़े से मिलकर के बनी है, ये दोनों तरह का बिहेव कर सकती है। किस तरह का, एक पार्टिकल की भी तरह और एक वेव की भी तरह। इसको क्या बोला गया, फोटोन बोला गया। देखो, लाइट हैव प्रॉपर्टी ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी या फिर किसकी तरह बिहेव करेगी, एक वेव की तरह बिहेव करेगी। इसके बाद हमें पढ़ना है रे ऑफ लाइट क्या होती है, व्हाट इज रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है कि आपको एक जो डायरेक्शन बताता है प्रोपागेशन ऑफ लाइट की, क्या है, स्ट्रेट पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट। जो भी एक स्ट्रेट पाथ जो लाइट की ट्रेवल जिस डायरेक्शन में कर रही है उसी डायरेक्शन को शो करता हो। जैसे यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ लाइट ये थी, तो मैं क्या करूं, एक लाइन, एक एरो बना दूं इस लाइट का को शो करने के लिए। ये आपकी क्या कहलाएगी, रे ऑफ लाइट कहलाएगी। यानी कि जो शो करती है डायरेक्शन ऑफ लाइट, ऐसा तुम लोग बोल सकते हो, वो क्या है, रे ऑफ लाइट है। वहीं अगर हम लोग बात करें बीम की, तो जब ये रेज को हम लोग ग्रुप में लिखे, देखो यहां पर ये अकेली शो हो रहा है, ये केवल एक लाइन, ये क्या है, रे ऑफ लाइट। वहीं पर ये देखो, ये पूरी अगर हम लाइट की बात करें तो ये क्या कहलाएगा, बीम ऑफ लाइट। तो तुम लोग क्या बोल सकते हो, एक ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। जब बहुत सारी रेज एक साथ जाए तो उसको हम लोग नाम देंगे क्या, बीम ऑफ लाइट का। और अगर सिंगल रे है तो वो रे ऑफ लाइट है। इसके बाद हमें डिस्कशन करना है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, देखो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होती आई है। तो वहीं अभी हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ऑप्टिक्स का ही तो पार्ट है। ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, लाइट के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो लाइट ही के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑप्टिक्स ही हम लोग पढ़ रहे हैं। अब क्या है, ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट है कि या तो उसकी खुद की लाइट हो, जैसे आपका मोबाइल फोन लाइट इमिट कर रहा है अब आपकी आंखों में, वो क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। अगर आपके हाथ में पेन है, आपके हाथ में कॉपी अभी है, तो आप देखोगे कि कॉपी में ऐसा तो है नहीं कि लाइट लगी हो, लेकिन फिर भी वहां से लाइट तो नजर आ रही है ना हमें। लाइट का मतलब कॉपी नजर आ रही, तो वहां से लाइट ही तो आ रही है। तो वो या तो लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, या फिर उसकी खुद की अपनी लाइट है, उसको तुम क्या कहोगे, ऑब्जेक्ट कहोगे। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, हमने अभी मोबाइल फोन का एग्जांपल लिया, ऑब्जेक्ट है, कॉपी का एग्जांपल लिया, ऑब्जेक्ट है। अब तुम एयर का एग्जांपल ले लो, एयर क्या लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, नहीं करती, इसीलिए अब हमें एयर दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब किसी को भूत वूत नजर आ जाए वो तो एक अलग बात है। ठीक है, वैसे मैं तो मानता नहीं हूं कि ऐसी कोई चीज होती है, बिकॉज अगर एयर है, एयर तो लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं करती, तो उसका दिखना असंभव है। ठीक है, जिस चीज से लाइट क्या कर जाए, जिस चीज को क्रॉस कर जाए, जो ट्रांसपेरेंट हो, जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन ना होता हो, वो चीज हमें कभी दिखाई दे ही नहीं सकती। ठीक है, इसीलिए मुझे ये भूत वूत पे ज्यादा होता नहीं है यकीन, बिकॉज वो तो एयर अगर है तो वो दिखाई कैसे देगी भाई, वो तो लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएगा। चलो, तो लाइट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, या तो वो लाइट को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, और या फिर उसकी खुद की लाइट हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। देखो, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है, छोटा ऑब्जेक्ट है, जिसको हम लोग किससे शो करते हैं, डॉट से। और एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग एक एरो से, पॉइंटिंग एरो से शो करते हैं, जो ये आपको नजर आ रहा है। ये जो पॉइंटिंग एरो आपको नजर आ रही है, दूसरा होता है ऐसा। अब दूसरा क्या है, व्हाट इज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैंने आपको कहा ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में, ऑब्जेक्ट होता है या तो जिसकी खुद की लाइट हो या फिर वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिनकी खुद की लाइट है। ठीक है, आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन एक क्या है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसकी खुद की लाइट है। एक बर्निंग बल्ब, एक बर्निंग कैंडल क्या है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उनकी खुद की लाइट है, जो ये एग्जांपल आपको नजर आ रहा है। जैसे ये सन है, सन भी क्या है, एक
ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि उसकी भी अपनी लाइट है। बर्निंग बल्ब भी एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, बर्निंग कैंडल भी एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, टॉर्च जो है वो भी क्या है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं है वो कौन से होते हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल यहाँ पे रखा है, जैसे ये स्टोन है, किताबें हैं, पेड़ है, इनकी खुद की लाइट नहीं होती, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। इसके बाद हमारे पास है व्हाट इज एन इमेज। इमेज क्या होती है, इमेज क्या होती है, ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है ऑब्जेक्ट का, यानी कि ऑब्जेक्ट जैसे ही कोई दूसरी चीज का नजर आना। अब आप क्या करो, शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ, आपको आप ही के जैसा एक प्राणी और नजर आएगा, तो वो क्या है, आपकी इमेज है। किसकी वजह से नजर आती है, या तो रिफ्लेक्शन की वजह से या फिर रिफ्रैक्शन की वजह से। लाइट का या तो रिफ्रैक्शन होगा तब इमेज बनेगी, या लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तब इमेज बनेगी। यहां पे डेफिनेशन में आप देख सकते हो, ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड थ्रू ऑप्टिकल डिवाइसेस। यानी कि लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तभी क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद इसकी दूसरी डेफिनेशन दे रखी है, ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। दोनों चीजों का मीनिंग वही है, एक ही चीज की डेफिनेशन है कि लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट जैसी किसी दूसरी वस्तु का नजर आना, दूसरी चीज का नजर आना क्या कहलाता है, इमेज कहलाती है। इसके बाद हमें पढ़ना है, जैसे देखो यहां पर आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, ये दोनों तरीके से आपको इमेज का पता लग जाएगा। जैसे ये एक ग्लास रख रखा है, ठीक है, ये मिरर है, नीचे मिरर में इसकी इमेज नजर आ रही है, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज नजर आ रही है किसके अंदर, मिरर में। और अब देखो इस जो ये वाला जो आपकी क्या है, चम्मच है, स्पून है, उसकी इमेज यहां नजर आ रही है। इसका रीजन कौन था, रिफ्रैक्शन। यानी कि लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से क्या फॉर्मेशन हो सकती है, इमेज की फॉर्मेशन हो सकती है। इसके बाद हमें पढ़ना है वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। वर्चुअल इमेज कौन सी इमेज होती है जिसको आप लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब यहां स्क्रीन का मतलब क्या है, जैसे आप अपने प्लेन मिरर के सामने जाकर के खड़े हुए, आपको आप ही के जैसा एक प्राणी उसके अंदर नजर आया, लेकिन वो क्या होगा, केवल मिरर में ही तो नजर आएगा। ऐसा तो नहीं कि आप उसको निकाल के बाहर दीवार पे लगा दोगे। आपकी जो इमेज मिरर में बन रही है, जो प्लेन मिरर में बन रही है, क्या आप उसको किसी दीवार के ऊपर बना सकते हो, वो प्लेन मिरर से पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए प्लेन मिरर से जितनी भी इमेजेस बनती है, सारी की सारी इमेज क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी। ऐसी इमेज जो कहां पर ऑब्टेन नहीं हो सकती, किसी स्क्रीन पर। वहां दीवार क्या थी, एक स्क्रीन थी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि जितनी भी इमेजेस जिनको क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। स्क्रीन का मतलब आप किसी भी पर्दे पर, किसी दीवार पर, अपने हाथ पर, अपनी बॉडी पर, अगर यहां आप इमेजेस बना सकते हो तो वो क्या है, रियल इमेज है। अगर नहीं बना सकते तो क्या है, वर्चुअल इमेज है। जैसे यहां देख लो, प्लेन मिरर का केस है। ये प्लेन मिरर में आप खुद को देख रहे हो, तो वो कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। यहां देखो, एक कन्वेक्स मिरर का यूज करके, कन्वेक्स लेंस का यूज करके यहां पर एक कैंडल जल रही है। यही कैंडल आपको थोड़ा यहां भी नजर आ रही होगी सामने दीवार पे। ये जो दीवार पे आपको कैंडल नजर आ रही है, ये किसकी इमेज है, इसकी। तो ये स्क्रीन पर बनी, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज। ऐसी इमेज जिसको कहां बनाया जा सकता है, स्क्रीन पे बनाया जा सकता है, रियल इमेज है। जिसको स्क्रीन पर नहीं बनाया जा सकता, क्या है, वर्चुअल इमेज है। इसमें आपको कोई शंका नहीं होगी। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है और रिफ्रैक्शन पढ़ना है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, दोनों को एक साथ डिस्कस करते चलेंगे।
आपको समझने में भी आसानी होगी, दोनों चीजों को याद रखने में भी आसानी होगी। ज्यादा इसको हम लोग लंबा नहीं खींचेंगे, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो फिनोमिना लाइट का, देखो द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रेज ऑफ लाइट व्हेन दे फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस पर अगर लाइट गिरी, देखो लाइट आई यहां, बाउंस बैक किया और कहां चली गई, इस डायरेक्शन में चली गई। इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये वाली रे थी रिफ्लेक्टेड रे। इन पर एक नॉर्मल डाला जाता है, किस पर, इस मिरर पर। ये जो सरफेस है इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल लेकर के, 90 डिग्री का एंगल लेकर के एक लाइन खींची जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। जो ये प्रोसेस है, ये फिनोमिना है लाइट का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वही कौन सा फिनोमिना, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब क्या है, देखो यहां जैसे एयर थी, ये एयर है, एयर से लाइट ने जैसे ही ग्लास में एंटर किया तो इसको बेचारी को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या कर लिया, अपना पाथ चेंज कर लिया। अब जैसे ही ग्लास से एयर में गई, फिर से इसको सीधा जाना था, और ये क्या कर लिया, इसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। ये जो बेंडिंग है, इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। वो फिनोमिना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और तब उसके अंदर जो बेंडिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और वहीं लाइट का किसी मीडियम, किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पर, किसी भी स्मूथ सरफेस पर गिर करके वापस चले जाना उसी मीडियम में। जैसे यहाँ पर एयर है, इस एयर से जैसे यहाँ तुमने मेरी हाथ की जगह क्या लगा दिया, एक स्क्रीन लगा दी, या फिर एक ग्लास लगा दिया, या फिर एक मिरर लगा दिया, तो लाइट आएगी, टकराएगी इस मिरर से और वापस आ जाएगी, यानी कि एयर से आई थी, एयर में ही वापस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। इसके बाद आपको डिस्कस करना है कि रिफ्लेक्शन किस किस डिवाइस से होता है, रिफ्लेक्शन किस किस डिवाइस से होता है। रिफ्लेक्शन के लिए डिवाइसेस कौन से हैं, जैसे प्लेन मिरर है उससे हो सकता है, और स्फीरिकल मिरर है उनसे हो सकता है। प्लेन मिरर तो हो ही गया, स्फीरिकल मिरर के दो टाइप हैं, एक तो कौन सा, कॉनकेव, और दूसरा कौन सा, कॉन्वेक्स। और वहीं अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्शन की, तो एक तो प्लेन लेंस से हो सकता है, दूसरा हो सकता है स्फीरिकल लेंस से। स्फीरिकल लेंस के भी दो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, कौन कौन से, एक तो कॉनकेव लेंस और दूसरा कौन सा, कन्वेक्स लेंस। यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है, ये कॉनकेव है और ये कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब हम लोग वन बाय वन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, कौन कौन से रूल्स है उनके बारे में पढ़ेंगे, कि एक कनकेव मिरर से या एक कनकेव लेंस से किस किस रूल के ऊपर इमेज की फॉर्मेशन होती है, या फिर कैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होती है। तो पहले देखो, जैसे रिफ्लेक्शन की बात मैं अगर बात करूं, तो इमेज बनाने के लिए अगर आपके पास ये कनकेव मिरर है, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकस। अगर एक रे ऑफ लाइट आई किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो वो क्या करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। ऐसा ही सेम केस होता है कन्वेक्स के केस में। देखो कन्वेक्स लेंस से जैसे प्रिंसिपल एक्सिस से कोई पैरेलल कोई रे आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जा रही है, फोकस से। यहां देखो कन्वेक्स मिरर, देखो कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस की एक जैसी प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। लाइट आई फोकस से निकल गई, लाइट आई फोकस से निकल गई। वहीं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस की एक जैसी प्रॉपर्टी आपको नजर आएगी। देख लेते हैं यहाँ पे, देखो ये आपका कौन सा मिरर था, ये आपका मिरर था कॉनकेव, ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपको कहीं कहीं सेम नजर आएगी। ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, और ये लेंस कौन सा है, कॉनकेव। इन दोनों की प्रॉपर्टी आपको कहीं कहीं मैच करती नजर आएगी। जैसे देखो लाइट रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, ऐसा महसूस होता है या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोकस से निकला होगा।
ऐसा इसमें होता है, लाइट रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहां से आएगा, फोकस से। रियल में फोकस से नहीं आती, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, जैसे ही ये लाइट इनके अंदर जाती है तो ये लाइट को डाइवर्ज करते हैं। लाइट जब डाइवर्ज होती है तो आपको ऐसा नजर आएगा कि किसी एक फोकस से निकलती हुई दिखेगी, ठीक है, एक्चुअल में वहां से नहीं जाती। तो इसको हम लोग, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज को हम लोग सेम बता रहे हैं। तो ये किसके लिए रूल्स है, इमेज फॉर्मेशन के लिए, और इमेज कैसे फॉर्म होगी वो भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास आता है किसके अंदर, दूसरा रूल। दूसरा रूल है कि अगर लाइट कहां से निकली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली, तो वापस उसी पाथ पे आ जाएगी। इसमें भी यही, लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही थी, वापस इसी पाथ पे लौट आई। सेम केस यहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाएगी सीधी चली जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाएगी तो सीधी चली जाएगी, उनमें कोई बेंडिंग नहीं होगी। यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा और यहाँ पर क्या नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इन the case of when light goes from optical center or optical center in the case of lens, in the case of mirror, और optical center से किसमें, case of lens। इसके बाद हमें डिस्कस करना है क्या, कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, इमेज फॉर्म कैसे होती है। जैसे यहां पर लिखा हो रिफ्रैक्शन की वजह से है, यहां पर क्या है, रिफ्लेक्शन की वजह से। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता है तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि सारी रेजिज जो मिरर पे गिरेगी वो सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट दूर जाएगा वैसे वैसे रेजिज आपस में क्या होती रहेंगी, पैरेलल। और अगर सारी रेजिज आकर के किसी भी मिरर के कहां पर गिरती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गिरती है, तो ये क्या हो जाती है, सारी की सारी कन्वर्ज हो जाती है एक पॉइंट पर, और यहीं पर क्या बन जाती है, इमेज। इमेज बन जाएगी किसके ऊपर, फोकस पर। और अगर केस ले हम कौन सा, दूसरा केस, बियॉन्ड ऑप्टिकल सेंटर, ये सी है, इससे अगर दूर ऑब्जेक्ट है तो एक लाइट रे जाएगी, फोकस से निकल जाएगी, एक लाइट रे जाएगी सेंटर से वापस इसी पाथ पे, यहां बन जाएगी इमेज। देखो अब यहां पर देखने वाली चीज ये थी, देखने वाली चीज कौन सी थी, कि लाइट जब थी कहां पर, इन्फिनिटी पर, तो इमेज बन रही थी फोकस पर। अब लाइट आ गई बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां, फोकस से दूर आ रही है। यहां पर बहुत छोटी इमेज थी, पॉइंट इमेज, यहां पर इमेज ऑफ, साइज ऑफ इमेज बढ़ गई है। जैसे जैसे तुम किसके पास आते चले जाओगे, कनकेव मिरर के पास जाओगे, इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, याद रखोगे। जैसे जैसे कनकेव मिरर के ऑब्जेक्ट को पास ले जाओगे वैसे वैसे साइज ऑफ इमेज बढ़ता रहेगा और इमेज दूर आती रहेगी, किससे, मिरर से। देखो मिरर से इमेज क्या आती रहेगी, दूर। पहले फोकस पे थी, अब फोकस से कहां आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच आ गई है। वहीं अगर कन्वेक्स लेंस की बात करें, मैंने कहा था ना इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, इसलिए हम लोग इनको एक साथ पढ़ रहे हैं। अब लाइट रे अगर सारी पैरेलल आएंगी, फोकस पे इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो कहां इमेज बनेगी, फोकस पे, जैसे यहां बन रही थी। और अगर बियॉन्ड 2f है तो इमेज f और 2f के बीच बन जाएगी, इससे बिल्कुल ऐसा ही केस होगा, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी। इसके बाद हमारे पास देखो, ऑब्जेक्ट को और पास ले आए, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी, अब सी पे आ गया है। सी पे आ गया है तो इमेज का साइज इक्वल हो गया है किसके, ऑब्जेक्ट के साइज के। पहले क्या था, इमेज बहुत छोटी थी, पहले इमेज बहुत छोटी थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, अब इसके इक्वल आ गई है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल आ गई है। अब अगर तुम इस ऑब्जेक्ट को और भी आगे ले जाओगे तो इमेज और दूर चली जाएगी और बड़ी होगी इमेज, इमेज का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। यहां पर भी ऐसे 2f पर तो इमेज का साइज बिल्कुल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल, और कहां पर आ रहा है, दूर जा रहा है। जैसे सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को लेके आए, सी से भी दूर चली गई इमेज और साइज ऑफ द इमेज क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि तुम याद रखोगे, जैसे जैसे कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस के पास ऑब्जेक्ट लेके जाओगे साइज ऑफ इमेज बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे उससे दूर जाओगे तो साइज ऑफ इमेज घटता जाएगा। इसके बाद हमें डिस्कस करना है क्या,
कि जब ऑब्जेक्ट आ गया एफ पे, देखो ऑब्जेक्ट एफ पे आते ही इमेज चली गई इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है एक कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस के, तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। अब देखो जब ऑब्जेक्ट चला गया एफ और पी के बीच में, तब इमेज एक अकेला सिंगल केस है कि जब एक कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस एक वर्चुअल इमेज बनाते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, एफ और पी के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, यहां ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, जब ये क्या बनाएंगे, एक वर्चुअल इमेज बनाएंगे, वरना इन दोनों के केस में कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं बनेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, कन्वेक्स मिरर की, कन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पर, जैसे कि कनकेव में हो रहा था। उसके बाद अगर सी और पी के बीच कहीं रख लो तुम, कन्वेक्स मिरर की ये बड़ी मौज है, बड़ी सुविधा है, एक तो फोकस पढ़ेंगे, एक सी और पी यानी पोल और सी के बीच कहीं रख लो, इन्फिनिटी और सी के बीच कहीं रख लो, तो वहां पर इमेज कहां बन जाएगी, पोल और फोकस के बीच में इरेक्ट इमेज बन जाएगी। दो ही केस पढ़ने हैं। ऐसा ही होता है कन्वेक्स लेंस के केस में। देखो पहला केस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज कहां बन जाएगी, फोकस पर। दूसरा केस, अगर ऑब्जेक्ट कहां है, 2F और P के बीच कहीं है, तो कहां बनेगी, F1 और O के बीच में एक इरेक्ट इमेज बनेगी, साइज उसका छोटा रहेगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो आज की क्लास में इतना ही था। उसके बाद जितनी भी ये क्लास रहती है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए और जुड़े रहिए लगातार सफलतम क्लासेस के साथ।